सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के डायलेमा भी बड़े अजीब होते हैं। जैसे होली के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रिपरेशन और आगे बढ़े। तो होली आने वाली है, आप सब आई होप मनाएंगे। पहली चीज तो भैया होली मनाओ, सेलिब्रेट होली, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो रिचार्ज तुमको मिलेगा ना, अगले 3-4 महीने पढ़ाई करने में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, लगातार पढ़ाई करने के लिए तो या तो आप मशीन हो, कंप्यूटर हो, नहीं तो अगर आप मनुष्य हो तो आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए होली या ऐसा कोई भी पर्व त्योहार जो है वो मनाना अच्छी बात है, मनाना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, होली से सीख सकते हैं और होली के टाइम पे कर सकते हैं। तो वो एक लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेट अस सी हाउ दैट गोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रहलाद की स्टोरी याद है ना। अब होली जहाँ पे है तो वहाँ भक्त प्रहलाद की स्टोरी तो आती है। अपने फादर से लड़ लिया, नहीं, फादर से नहीं लड़ना है, वो नहीं सिखा रहा, लेकिन बी रिजोल्यूट लाइक हिम, यानी आपको अपना जो डिटर्मिनेशन है ना वो रखना है। भले ही आपके सामने कोई भी बाधा आए, आपका जो गोल है, प्रहलाद का गोल क्या था कि भैया उसे भगवान की भक्ति करनी थी, वो उसका गोल था। अच्छी बात है, आपका भी हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी गोल्स भी होते हैं कई सारे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, उस गोल के बारे में सोचो, बी मोर डिटरमिन्ड, और भले ही आपके सामने कुछ भी आए, डू नॉट लूज कन्विक्शन। मैं कह रहा हूं तुमने पेपर दिया, यू परफॉर्म्ड वेरी बैडली। कितना बैडली? लेट अस से 150 में से आपके अगर 50 नंबर भी आए, मैं बोल रहा हूं कि यार तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, तुम पेपर निकाल सकते हो। पिछली बार 50 आए थे ना, 50 से नीचे क्या आएंगे, अगली बार 70 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे। इसको अगर इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये कन्विक्शन होना चाहिए। और एक चीज मैं यहां बता दूं कि पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम्स, ये जो होते हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा एकेडमिक इंटेग्रिटी या एकेडमिक, जैसे कह लो कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आईएएस और पीसीएस बनते हुए देखा है जिनके एकेडमिक्स बहुत ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, उन्होंने 3rd डिवीजन में पास किया या फिर बहुत बुरे परसेंटेज से पास किया, लेकिन फिर भी वो आईएएस पीसीएस इसलिए बने क्योंकि दे वर वेरी परसिस्टेंट। तो यहाँ पे परसिस्टेंस यानी जिद होनी बहुत जरूरी है कि मेरे को ये करना है। ऐसा भी नहीं कि यही करना है और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये करना है। अगर जिद नहीं होगी तो आप इस एग्जाम में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा सा पीछे रहोगे बाकी लोगों से, जिद्दी लोगों से। दूसरी चीज, एडवर्स इवेंट्स आएंगे, लेकिन उनके साथ में घबराना नहीं है, वहां से शिक्षा लेनी है। तो ये चीज आपको यहां पे सीखनी है प्रहलाद की स्टोरी से। दूसरी चीज, आपके पास में वेकेशंस है ना, 5 दिन लो, इन 5 दिनों में सोचो, रिफ्लेक्ट एंड अकॉर्डिंगली शेड्यूल एंड प्लान। जो प्लानिंग होती है ना, बिना सोचे नहीं होती। देखो नॉर्मल दिनों में क्या होता है, तुम पढ़ते रहते हो, यहां पे तुम्हारे पास टाइम है। लेटेस्ट से तुम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, 100 डेज है तुम्हारे पास में, प्रॉपर सब टॉपिक्स के हिसाब से 100 डेज की स्ट्रैटेजी अपनी बना करके रख लो, ठीक है। और उस स्ट्रैटेजी के बारे में सोचो और एक मैक्रो प्लान बनाओ। मैक्रो प्लान मतलब कि मैं ये जो मेजर टॉपिक है, यानी लेटेस्ट से एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स या उत्तराखंड, इस दिन तक पूरा कर लूंगा। उसके बाद माइक्रो प्लान्स बनाओ। ये तो हो गए तुम्हारे वो प्लान्स जो कि मंथ के कंटेक्स्ट में कह सकता हूं मैं, कि मंथ में, 1 मंथ में क्या करना है, 2 वीक्स में क्या करना है। ये जो माइक्रो प्लान होने चाहिए ना, तुम्हारे डेली के हिसाब से होने चाहिए। एक एक्सेल शीट निकाल लो या कागज पेपर पे बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहां बनाते हो, लेकिन बनाना। इतना समय तुम्हारे पास मिलेगा सोच करके। 5 दिन में अगर यही काम कर सकते हो तो ये एक काम करना, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। नहीं करोगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि आगे तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा बाकी चीजों का टाइम नहीं रहेगा। देन मीट योर फ्रेंड्स। इट इज इंपॉर्टेंट कि बीच बीच में तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे। दोस्तों से भी इंस्पिरेशन मिलती है। देखो ऐसा नहीं है कि दोस्त इंस्पायर नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों के दोस्त सेलेक्टेड भी होंगे। दोस्त नहीं होंगे तो जानने वाले होंगे, तुम्हारे सोशल सर्किल में ऐसे लोग होंगे जो सेलेक्टेड होंगे। इनफैक्ट अगर कोई चाहे तो मैं ट्राई कर सकता हूं कि हल्द्वानी में या देहरादून में ऐसी एक मीट अवेलेबल करा दूं जहां पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी आए, आप लोग भी आइए, आराम से बैठिए और एक इनफॉर्मल तरीके से यू कैन टॉक टू देम।
एंड इस तरीके से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ टिप्स मिलेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। एक सोशल सेटिंग में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है बहुत अच्छा भी रहता है, आपको इंस्पायर भी करता है। एंड लास्टली, गेट इन टच विद योर मेंटर्स। होली होती ना तो हैप्पी होली वगैरह कह दिया करना, जो भी तुम्हें मतलब जिसने भी तुम्हें गाइड किया हो, पढ़ा रहा हो। इसके अलावा उनसे मिल करके डिस्कस करो अपनी स्ट्रैटेजी कि सर टाइम दे दीजिए, क्या करना है मुझे, या भाई टाइम दे दे, क्या करना है मुझे। अगर आपने इतने छोटे छोटे काम कर लिए, सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली जो खाना है खाओ, गुजिया खाना है मस्त खाओ, अनहेल्दी खाना भी खाओ, डांस भी करो, होली भी ढंग से खेलो। लेकिन ये दो छोटे छोटे जो काम है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, पढ़ाई अभी मत करना है कोई बात नहीं, लेकिन ये काम कर लो तो डेफिनेटली तुमको हेल्प मिलेगी आगे आने वाले 3 महीनों के लिए, क्योंकि यही 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं। हैप्पी होली, बाय बाय।